नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बाह्य परिस्थितियों का नैतिक महत्व विषय पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। नैतिक निर्णय में बाह्य परिस्थितियों का क्या योगदान होता है और क्या बाह्य परिस्थितियां नैतिक निर्णय का विषय बन सकती हैं, आज के विचार का विषय यही है। मनुष्य के आचरण के दो निर्धारक तत्व हैं, एक चरित्र और दूसरी बाह्य परिस्थिति। मनुष्य अपने चरित्र के अनुकूल आचरण करता है और आचरण कुछ अंश तक बाह्य परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। तब यह प्रश्न उठता है कि बाह्य परिस्थितियों का नैतिक महत्व क्या है। प्रकृतिवादी नीतिशास्त्रियों का मानना है कि मनुष्य का आचरण उसके चरित्र और वातावरण का परिणाम है। जिस प्रकार व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र से स्वतंत्र संभव नहीं है, उसी प्रकार वह वातावरण से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इस मत को स्वीकार करने पर व्यक्ति के इच्छा स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इच्छा स्वतंत्र नहीं रहने से नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐच्छिक क्रियाएं इच्छा स्वतंत्र के कारण ही नैतिक मानी जाती है, क्योंकि यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति वातावरण से अच्छे वातावरण इच्छा स्वतंत्र नहीं रहने से नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति वातावरण से नियंत्रित है। अच्छे वातावरण में शुभ कार्य करेगा और बुरे वातावरण में बुरा कार्य करेगा। इस प्रकार अच्छा या बुरा कर्म के लिए व्यक्ति जिम्मेवार नहीं रह जाता है, यह वातावरण का गुलाम हो जाता है। बाह्य परिस्थितियों को चरित्र से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। कोई भी वातावरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है। मनुष्य का जैसा चरित्र होता है, वातावरण का वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। उदाहरण के लिए कायर पुरुष रणभेरी सुनकर काँप उठता है और सैनिक उत्साहित हो जाता है। एक ही वातावरण में चरित्र के भेद के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार का आचरण करते हैं। परिस्थितियां या वातावरण केवल बाह्य दशाएं नहीं हैं, ये चरित्र पर निश्चित रूप से आश्रित है। सभी परिस्थितियां मनुष्य को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। सभी परिस्थितियों का नैतिक महत्व भी नहीं होता है। मनुष्य केवल उन्हीं परिस्थितियों पर ध्यान देता है जो उनके चरित्र के अनुकूल है। चरित्र के प्रतिकूल परिस्थितियों को वह परिस्थिति मानता ही नहीं है और उनका पूर्णतः तिरस्कार कर देता है। किसी भी वातावरण या स्थिति को परिस्थिति मानना व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति से कोई खास कार्य करवा सकती है और दूसरे व्यक्ति से अन्य कार्य। हम अपनी क्रियाओं से एक प्रकार का वातावरण तैयार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कोई तमाचा मारता है, स्वाभाविक रूप से उस पर वह प्रत्याक्रमण करेगा, परंतु महात्मा गांधी के उदाहरण में अलग ही प्रतिक्रिया होगी। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने चरित्र के अनुकूल वातावरण या परिस्थिति का निर्माण कर लेता है। व्यक्ति के चरित्र से अलग इन परिस्थितियों को नहीं देखा जा सकता है। मैकेंजी के अनुसार मनुष्य का आचरण उसके चरित्र और वातावरण में प्रकाशित चरित्र का ही परिणाम है। अतः यह कहा जा सकता है कि नैतिक निर्णय में वातावरण के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वातावरण को नैतिक निर्णय का विषय नहीं बनाया जा सकता है। धन्यवाद।